हेलो गाइस। लेक्चर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 8 है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Actually I feel there are some student which they not got the complete detail of the topic because they have no idea of the 11th concept regarding to wave. That's why I'm trying to explain in simple way. If I realize that there are some need of extra knowledge, that I give that knowledge in last section. Okay, so start the topic interference. There are two types of interference: constructive interference and destructive interference. Okay, so before starting the types of interference, we have need of the some topic same phase or different phase. Actually I already explained in class 11 what is mean of the same phase and what is the mean of the different phase. So starting what is the same phase or what is mean of the same phase. So actually definition जो है same phase का, it is if two particles have the same direction of motion and the same displacement with respect mean position of the respectively particle, then both particle in the same phase. मीन्स क्या है इसका? एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस पूरे सेक्शन को एक मीडियम कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारे मीडियम पार्टिकल्स है, तो what will be happen when we supply the energy from a distance? It will emit the energy and this energy propagate from this medium. Okay, तो होना क्या है? तो जब ये लाइट पासेस होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको ऑब्टेन होगी? इसको. देन ये वाइब्रेट करेगा और आगे भी एनर्जी को प्रोसीड करवाएगा. ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि ये पार्टिकल क्या करेगा, अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आ जाएगा. ठीक है, तो ये अप जा रहा है और एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा. तो इसमें से वो पार्टिकल सेम फेज में होंगे जिनकी हाइट और डायरेक्शन सेम हो. मीन्स एग्जांपल के लिए वाइब्रेशन के टाइम में ये पार्टिकल और ये पार्टिकल राइट दोनों क्या कर रहे हैं कि वाइब्रेट कर रहे हैं और दोनों एक साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो और हाइट भी दोनों की सेम है, तो ये दोनों हैं सेम फेज में. बट अगर ये अप मोशन कर रहा है यहाँ से और उसी टाइम ये डाउन मोशन करे, तो अगर ये 1 मीटर अबव है तो ये भी अगर 1 मीटर डाउनवर्ड हो तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है. बट अगर ऐसा हो कि ये जब मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये भी मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो अगर ये कुछ टाइम के बाद 1 मीटर हाइट पे हो तो ये भी अगर 1 मीटर हाइट पे होगा, तो दोनों के डायरेक्शन अपवर्ड है एंड सेम हाइट भी है, तो ये हो जाएगा सेम फेज. बट क्या होगा, ये अगर 1 मीटर अबव है और ये 1 मीटर डाउन है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये पार्टिकल हो जाएंगे अपोजिट फेज में. ठीक है, तो सिंपली सेम फेज का क्या मीन्स होता है? इफ टू पार्टिकल हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स ये दोनों पार्टिकल, अगर मैं पार्टिकल ए बी सी और डी डाल देता हूँ, तो ए और सी दोनों एक साथ अप जा रहे हैं, सेम हाइट है और सेम डायरेक्शन भी है, अपवर्ड ही है, तो ये हो गया सेम फेज. ओके, तो इफ टू पार्टिकल हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सेम डिस्प्लेसमेंट. सेम डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है? बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ये पार्टिकल की ये इस पार्टिकल की ये क्या है, मेन पोजीशन, और इस पार्टिकल की ये क्या है, मेन पोजीशन. तो मेन पोजीशन से ये भी 1 मीटर अबव है और ये भी कितना मीटर अबव है, 1 मीटर अबव है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो ये हमारा सेम फेज है. तो ओवरऑल डेफिनेशन थी, इफ टू पार्टिकल हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द सेम डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल, देन द बोथ पार्टिकल इन द सेम फेज. ओके, सेम फेज वेव के फॉर्म, ये तो मैंने पार्टिकल के फॉर्म में समझा दिया. वेव के फॉर्म में क्या है, तो आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि ये हमारा एक लाइट सोर्स है और ये हमारा सेकेंड लाइट सोर्स है. यहाँ पे कोई मीडियम पार्टिकल है, तो अगर ये ट्रैवल करता, वेव यहाँ से एमिट होती है और यहाँ पर ट्रैवल करते हुए पहुँचती, तो इट विल बी कंप्लीट द पाथ लेंथ एंड द फेज. तो कितना फेज कंप्लीट किया, कितने साइकिल कंप्लीट किए, राउंड कंप्लीट किए, तो 1 वेव लेंथ यहाँ तक हो गई सेकेंड, और ये 2.5 मीन्स ने 2.5 वेवलेंथ कंप्लीट कर लिया है. तो इसमें एंगल कितना कंप्लीट हुआ, तो एक में कंप्लीट, ये कंप्लीट है तो इसमें एंगल 2 पाई होता है. 2 पाई यहाँ तक इस लोकेशन तक हो गया, 4 पाई इस लोकेशन तक हो गया, और ये 5 पाई हो गया, 5 पाई हो गया. ओके, बट यहाँ से जो वेव गई है वो 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट
एंड 3.5 कितने कंप्लीट हुए वेवलेंथ 3.5। तो एक वेवलेंथ यहाँ तक एंगल कितना होता है 2 पाई, तो 3 से कितने हो गए 6 एंड 3.5 से हो गया 7 पाई। तो इस लोकेशन से इस लोकेशन में वेव का एंगल वेव कंप्लीट हुआ 7 पाई और ये हुआ 5 पाई। जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 2 पाई है। तो इसका मीन्स है कि ये दोनों सेम फेज में, जब ये दोनों वेव इस पॉइंट पे ओवरलैप करेंगे तो ये सेम फेज में करेंगे। ये सिंपली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डिटेल और भी एक्सप्लेन करूँगा लास्ट ऑफ इसके एंड में। तो अभी जो स्टूडेंट सिंपली फेज समझना चाहते हैं उनके लिए सेम ऐसे ही, अगर ये लाइट सोर्स यहाँ से एक लाइट सोर्स होती और ये लाइट एमिट करता तो यहाँ तक कंप्लीट आते आते टू वेवलेंथ कंप्लीट करता है 1 एंड ये 2। और बट यहाँ से तो अगर 2 कंप्लीट हो रहे हैं वेवलेंथ तो एंगल कितना हुआ 4 पाई, क्योंकि यहाँ तक 2 पाई और इस पॉइंट तक 4 पाई। सेम इसमें देखिए आप 1 2 एंड 3 कितने कंप्लीट हुआ 3, तो एंगल कितना हुआ 6 पाई, तो गैप कितना हुआ 2 पाई। तो अगर ये गैप 2 पाई का हो 4 पाई का हो 6 पाई का हो तो हम मेंशन करेंगे कि ओवरलैपिंग जो वेव है वो सेम फेज में ओवरलैप कर रही है। ठीक है, पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया और वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन थी। तो इफ द एंगल डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग वेव एज 0 2 पाई 4 पाई या 2 पाई है, एन की वैल्यू है इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है कंप्लीट नंबर, तो 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, तो दे आर इन द सेम फेज। ये हमारा सेम फेज है। ओके, सेम फेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इफ ओवरलैपिंग वेव और इंटरफेयरिंग वेव, ओवरलैपिंग कई स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि ओवरलैपिंग है तो सुपरपोजिशन भी हो गया, तो मैं उस ओवरलैपिंग पर्टिकुलर हमने पहले मेंशन कर दिया कि हमने इंटरफेयरिंग वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो वेव ओवरलैप कर रहे हैं वो इंटरफेरेंस की ऑल कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हैव द फेज डिफरेंस, कितना फेज हो जो ओवरलैप कर रहे हैं 0 2 पाई 4 पाई 2 पाई, या सिंपली बोले तो सेम फेज में मैच होना चाहिए वो वेव, तो दे विल फॉर्म या दे इन किसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देन इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिंपली है, जब ओवरलैप के टाइम पीरियड में अगर वेव के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है 0 हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी क्या होगी, दो जब वेव ओवरलैप करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना होता है किसमें, जब वेव ओवरलैप करते हैं तो 0 2 पाई 4 पाई में, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको हम डेल्टा फाई या फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्ट डिफरेंस कई जगह दिख देते हैं। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, तो एग्जांपल के लिए अगर ये एक लोकेशन है और लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो एग्जांपल के लिए ये और एक लाइट ये है, तो 1 एंड 2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 कितने वेवलेंथ कंप्लीट हुआ है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 लैम्डा, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये भी 2 लैम्डा, तो कितना पार्ट डिफरेंस हुआ 0 हो गया। अगर ये 3 लैम्डा होता, ये 4 लैम्डा होता तो लैम्डा हो जाता। तो इसे पाथ लेंथ कहते हैं कि पाथ का डिफरेंस कितना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब ओवरलैपिंग जो वेव कर रहे हैं उनके बीच में एंगल का डिफरेंस 0 या 2 पाई 4 पाई या 2 पाई एन हो, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है अपोजिट फेज क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अपोजिट फेज का मीन्स वही है when the particle move in the opposite direction and having the same distance with respect to mean position, then they are in the opposite phase। मीन्स वही मैं अगेन बता रहा हूँ, जैसे ये पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल है बहुत सारे, and when we provide the energy from the light source it transfer in the medium and the all medium particle absorb the energy and vibrate in the different condition। तो अगर ये पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये पार्टिकल, और कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ये वाला पार्टिकल है या ये वाला पार्टिकल है, कोई सा भी पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, कोई कंसीडर कर ले कि ये जस्ट जिस टाइम पीरियड में अप जा रहा हो उसी टाइम पीरियड में ये डाउन आ रहा हो। ठीक है, तो बिफोर प्रोवाइडिंग द एनर्जी ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन है, तो ये इस पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है। तो जब ये एनर्जी गेन करेगा तो अगर कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट वी कंसीडर दैट द दिस पार्टिकल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस पार्टिकल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो after the 1 second from the vibrating and moving from the mean position,
इसकी हाइट 1 मीटर हो गई और इसकी हाइट भी कितनी हो गई 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 1 मीटर है, डिस्टेंस 1 मीटर है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो ये दोनों किस में होंगे अपोजिट फेस में होता है। और ये कब होता है, ये तो पार्टिकल के बिहेवियर से ये कब होता है कि अगर आप ओवरलैपिंग वेव ले रहे हैं, 2 लाइट सोर्स ले रहे हैं, एक लाइट सोर्स ये एक लाइट सोर्स ये, और यहाँ से लाइट ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँच रही है, तो आप देखिए कितने साइकिल कंप्लीट होता है, वेव लेंथ कंप्लीट होता है 1 और 2 कंप्लीट हो रहे हैं। जबकि इस पॉइंट से जो ट्रैवल कर रहा है 1, 2 और 2.5, तो 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 लैम्डा कंप्लीट हो रहे हैं। तो एंगल कितना हो गया 4 पाई का, क्योंकि एक 2 पाई का होता है और ये 2.5 है तो 5 लैम्डा। तो गैप कितना हुआ, तो 5 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू पाई। तो अगर दोनों पाई के फेज में मिलते हैं, मीन्स उनके ओवरलैपिंग वेव के बीच में डिफरेंस पाई का हो या 3 पाई का हो या 5 पाई का हो, या जनरल टर्म 2n-1 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए। 1 रखेंगे तो 2 - 1, 2 × 1 - 1 पाई, तो पाई आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 5 पाई आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 7 पाई आ जाएगा। तो ओवरलैपिंग वेव जो भी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पॉइंट से जब ये ट्रैवल करते हुए जा रहा है यहाँ पर, तो ये कितने 1, 2 और 2.5, तो ये 5 पाई हो गया। और ये 1, 2, 3 और 4 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये एंगल कितना हुआ 8 पाई। तो गैप कितना हुआ और डिफरेंस कितना हुआ 3 पाई का। तो अगर कभी भी ओवरलैपिंग वेव तो किस फेज डिफरेंस में है, पाई के 3 पाई या इस जनरल टर्म के, तो वो होता है अपोजिट फेज। और इस कंडीशन में जो अगर ओवरलैपिंग वेव होती हैं तो वो जो इंटरफेरेंस बनेगी वो हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वही सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन द इंटरफेरिंग वेव हैव द phase difference pi, 3 pi, 2n - pi or they meet in the opposite phase, then interference known as the destructive interference। तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव। जैसे एग्जांपल के लिए एक वेव अप जा रही है इस पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे ये वेव डाउन जा रही होगी। जैसे ये अप गई तो दूसरी डाउन चली जाएगी। तो ये मैं जिनको डिटेल समझना है वो समझाऊंगा, बट ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज, कंस्ट्रक्टिव में इंक्रीज जाती है। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 2n - पाई, ये टर्म होना चाहिए जनरली। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई आएगा, 2 रखोगे तो 3 पाई आएगा। पॉज नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। पार्ट डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। कैसे मैच करेंगे, तो आंसर है डेल्टा लैम्डा, जो मैंने 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो तो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई × लैम्डा। एग्जाम्पल के लिए पार्ट डिफरेंस हो गया पाई, ये पाई रख लो, तो पाई अपॉन 2 पाई × में लैम्डा, पाई से पाई कट गया λ/2। तो अगर पार्ट डिफरेंस से भी पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पार्ट डिफरेंस अगर λ/2 है तो भी डिस्ट्रक्टिव, 3 λ/2 है तो भी डिस्ट्रक्टिव, 5 λ/2 भी है तो भी डिस्ट्रक्टिव। ये कैसे, तो ये जस्ट एक लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो यहाँ तक कितने लैम्डा कंप्लीट हुआ है, तो 1 और 2 लैम्डा कंप्लीट हुआ है। और यहाँ से अगर मैं लाइट लेता हूँ तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 लैम्डा हो गया। तो फेज डिफरेंस कितना है, ये 3 लैम्डा और 3 लैम्डा - 2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। बट अगर इसी पॉइंट पे मैं ऐसे करता हूँ, जैसे ये लाइट सोर्स है और यहाँ से ये लाइट सोर्स है और यहाँ से ये 1 लैम्डा में कंप्लीट हुआ और दूसरा लाइट सोर्स है ये 1 एंड ये, तो ये लैम्डा है और ये 1.5 है और 1.5 है, तो ये 3/2 लैम्डा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना पाथ लेंथ है, λ/2। तो डिस्ट्रक्टिव का मीन्स जो ओवरलैपिंग वेव है, अगर फेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई या 5 पाई होने वाला है। बट अगर आप पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो λ/2, 3 λ/5। तो ये तो सिंपल स्टूडेंटों के लिए है। सिंपली जो स्टूडेंट सिर्फ आरबीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं, 4 डेफिनेशन है, फेज, सेम फेज, अपोजिट फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर जिनको डिटेल समझनी है तो उनके लिए मैं अलग से ये थोड़ा वीडियो बना के सेक्शन का मैं डाल दूंगा थोड़ा बहुत। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।